आदम के जमाने से लेकर के काली के कलयुग तक जो एक चीज नहीं बदली है वो है इज्जत का औरत की योनि में होने की मानसिकता। कल शाम जब मैंने मणिपुर की वो वीडियो देखी जिसमें कुछ आदमी कुकी समुदाय की औरतों को इस तरह बेआबरू कर सड़क पर घुमा रहे थे, उस वक्त दिमाग सुन्न पड़ गया। पत्रकारिता के इस व्यापार में होते हुए भी इस खबर को छूने का भी दिल नहीं किया। मन में कई बातें थीं जिन्हें लिखना था, बोलना था, सोचना था और करना था। हालांकि जो एक ख्याल मन में बार बार आ रहा था वो ये था कि बार बार औरतें ही क्यों? क्योंकि औरत के बदन में उसकी कौम की इज्जत बसती है, इसलिए। हर सभ्यता में जब जब मार काट हुई है, दंगा फसाद हुआ है, उसकी सबसे बड़ी कीमत ना चाहते हुए भी औरतों को ही चुकानी पड़ी है। वही औरतें जिन्होंने कभी ये लड़ाई दंगे फसाद मांगे ही नहीं, वही औरतें जो युद्ध के समय अपने पतियों के इंतजार में बच्चों को संभालती रहीं, वही प्रेमिकाएं जो युद्ध में अपने प्रेमी का इंतजार करते करते आखिरी दम भरने तक अपने आखिरी आंसू को संभाले रहीं, वही औरतें जिन्हें हर युग में एक चीज की तरह इस्तेमाल किया गया, युद्ध लड़ने के लिए एक शस्त्र की तरह इस्तेमाल किया गया, वही औरतें जिन्होंने जब रानी लक्ष्मीबाई की तरह युद्ध के मैदान में भी उतरने की ठानी तो आखिरी ख्वाहिश में खुद को जला देने का फरमान जारी किया ताकि कोई आदमी उनके मृत बदन को ना छू सके। वही औरतें जो अपने पतियों के लिए सती हुई ताकि दुश्मन सेना के आदमी उन्हें अपनी हवस का शिकार ना बना सकें। क्यों? क्योंकि औरत के बदन में ही तो उसकी कौम की इज्जत बसती है। जहां लड़ाइयां हुई वहां मर्दों ने समझा कि औरत के जिस्म में उसकी ही नहीं बल्कि उसकी कौम की, उसके समुदाय की इज्जत और आबरू, उसकी शर्म, उसकी हस्ती, उसकी हया बसती है। अगर उस पर वार किया जाए तो उसकी कौम को भी जलील कर सकेंगे। ये वही औरतें हैं जिन्होंने अपनी कौम का ठेका कभी नहीं लिया, जिन्होंने कभी नहीं कहा कि हां उन्हें चाहिए कि उनके घर परिवार की इज्जत उनके जिस्म में बसे। तो कहां से आ रही है ये मानसिकता? क्योंकि औरत के बदन में उसकी कौम की इज्जत बसती है। मणिपुर में जो भी हुआ वो समाज, लोकतंत्र और सभ्यता पर एक धब्बा तो है ही, मगर इसकी जड़ है इस सोच में कि जब किसी समुदाय विशेष पर हावी होना हो, वार करना हो, तब उनकी औरतों को निशाना बना लो। लोग जब सेक्सुअल असॉल्ट या फिर बलात्कार के बारे में बात करते हैं तो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि उसकी इज्जत लूट ली। टीवी चैनल जब ये खबरें चलाते हैं तो कहते हैं कि बेटी की इज्जत दांव पर है। क्यों? क्योंकि औरत के बदन में उसकी कौम की इज्जत बसती है, इसलिए। दिक्कत हमारी सोच में है और ये हमारी व्याकरण, हमारी भाषा में साफ झलकती है। कई लोगों का मानना है कि केवल मानसिक रोगी ही किसी औरत के साथ ये दुष्व्यवहार, ये हरकत कर सकते हैं, मगर ये सच नहीं है। इस तरीके की घटनाएं इंसान अपनी अय्याशी के लिए कम और उस औरत पर और बाय एक्सटेंशन उसके समुदाय पर अपना हक जताने के लिए करते हैं। क्यों? क्योंकि औरत के बदन में उसकी कौम की इज्जत बसती है। तो ये जो वीडियो आपने देखी वो आगे भी होगा और तब तक होगा जब तक औरत को इज्जत के पैमाने से हटाकर एक कमोडिटी, एक टूल के लिहाज से नहीं बल्कि एक इंसान के पैमाने से नहीं देखा जाता। ये सब तब तक होगा जब तक एक मर्द दूसरे मर्द को नीचा दिखाने के लिए औरत का इस्तेमाल करेगा। कंकड़ पत्थर के घर तो दोबारा बन जाएंगे, आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक सिचुएशंस भी ठीक हो जाएंगी, मगर जिन औरतों पर मर्दों की आपसी रंजिशों के जख्मों के निशान हैं, वो एक दिन उनके बदन में घुल जाएंगे। ये औरतें वो विष कन्याएं बनेंगी जिनका जहर ही उनकी जान हर दिन लेगा। क्यों? क्योंकि औरत के बदन में उसकी कौम की इज्जत बसती है। लोग कहते हैं कि औरतें बढ़ती उम्र के साथ चिड़चिड़ी हो जाती हैं। जरूरी नहीं कि ये किसी यौन उत्पीड़न के जहर का नतीजा हो, मगर एक यौन उत्पीड़न ही तो औरतों का इकलौता उत्पीड़न नहीं है समाज में। पैदा होने से लेकर कब्रिस्तान या शमशान तक एक औरत की जिंदगी में कई पड़ाव आते हैं। माहवारी, शरीर में बदलाव,
उसे देखने वालों की नजरों में बदलाव, सेक्स के बाद शरीर में बदलाव, बच्चा होने पर बदलाव, महामारी रुकने पर बदलाव, हार्मोन्स में बदलाव, अगर असुरक्षित गर्भपात अबॉर्शन कराए हैं तो उस वजह से बदलाव, अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो उसकी दवाइयों के असर का बदलाव। और इतने बदलावों में भी आदमियों के उन पर तंज कसने से लेकर के दफ्तरों में सेक्सिस्ट जोक्स और महफिलों में बैठकर चाय की चुस्कियां लेते हुए उनका मजाक बनाने तक का सफर किसी भी इंसान को जहरीला बना देगा, उसमें जहर घोल देगा। ये उत्पीड़न, ये इस्तेहसाल किसी किताब, किसी शोध पत्र, किसी आंकड़े में ना आपको मिलेगा नहीं। ये सिर्फ वक्त के साथ आप अपने आसपास की औरतों में महसूस कर सकते हैं। तो ये बात तो ठीक है कि मणिपुर में जो हुआ वो एक धब्बे की तरह है, हमारे जहन में उतर चुका है, मगर ये जो रोज का उत्पीड़न है और ऐसी घटनाओं के पीछे का जो कारण है, उसे जब तक नहीं समझा जाएगा, लोगों की हैवानियत की वजह को जब तक नहीं उखाड़ा जाएगा जड़ से, तब तक आदमी औरतों को अपनी इज्जत, अय्याशी और मर्दानगी के लिए इस्तेमाल करता रहेगा।